के बीच में एकमात्र दो नारी हैं। अगर तालियां नहीं बजी तो ये दो नारी भी गई काम से। एकमात्र दो नारी, क्या बात है। एकमात्र दो, एक तो खड़ी है ना, बेटी तो एक ही है जो। तो मैं शुरू करती हूँ। महिलाओं के खड़े होने से लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ी मुश्किल है, लेकिन अब एक महिला आ गई। देखिए, पहली बात तो हमने कविताओं का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि हमें घर में कोई नहीं सुनता। तो हम अपने मन की भड़ास कहाँ निकालें, तो इसलिए आप लोगों के बीच आ जाते हैं सुनाने। दूसरा ये कि पहचान बन जाए, कभी कोई बड़ा कभी बुला ले तो आगरा में पता लगे कवियत्रियाँ भी हैं। सब गौरव भैया को ना सुनते रहे, कुछ लोग अलका अग्रवाल जी को भी सुन लें। तो मैं अपने मन की बात आप तक पहुंचाती हूँ। मन की बात कहने का अधिकार आपको है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरी जो व्यक्ति है अलका अग्रवाल, वही मन की बात कहती है। क्योंकि सब मन में ही रख लेते हैं बात, क्योंकि बात मन में ही रख लेते हैं और फिर औजारों से डॉक्टर खोलता है उनका दिल। तो कि श्वेत श्याम सी इन आँखों में, श्वेत श्याम सी इन आँखों में हर सपना रंगीन है। क्या बात है, वाह। मेरी उड़ान या स्त्री मन की उड़ान कहाँ तक है कि श्वेत श्याम सी इन आँखों में हर सपना रंगीन है। और केस चलेगा इन आँखों पर, केस चलेगा इन आँखों पर, जुर्म बड़ा संगीन है, जुर्म बड़ा संगीन है। बहुत बढ़िया। केवल एकमात्र दो कवियत्रियाँ आ पाई हैं आगरा से। देख लीजिए आप आगरा में कितनी होंगी, पर अपने घर में कह नहीं पाती हमें कविता पढ़ने जानी है। क्यों? क्योंकि रात को 12 बज जाएंगे, आएगी कैसे, बैठ जा घर में। इसलिए तो प्रयास करिए, आप अपना टैलेंट निखारिए। मैंने तो निखार लिया। सुनाती हूँ, एक दो से शुरू करती हूँ। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर है। पीछे से अभी आवाज आएगी, बहुत बोल लिया, बैठ जा। तो मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ कि लौटा दो फिर से मुझे, लौटा दो फिर से मुझे वो ही हिंदुस्तान, लौटा दो फिर से मुझे वो ही हिंदुस्तान, भजन जहाँ पर श्याम के गाते थे रस खान। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। इस बात को तो जोड़ा तालियां बजाइए। भजन जहाँ पर श्याम के गाते थे रस खान। और जब हमारी प्रतिभा को पहचान लिया जाता है तब कि सीपी बन जब से मिले, सीपी बन जब से मिले प्राणों के आधार, और बूंद तभी से पा गई मोती का आकार, बूंद तभी से पा गई मोती का आकार। गहरी बातें मैं कहूँ, गहराई से सोच, गहरी बातें मैं कहूँ, गहराई से सोच, जीवन के इस खेल में अनुभव ही है को। क्या बात है, वाह वाह वाह। जीवन के इस खेल में अनुभव ही है कोच। लिखने बैठी जो कभी अपने मन के बोल, माँ वाणी लिखवा गई कविता सब अनमोल, माँ वाणी लिखवा गई कविता सब अनमोल। कि कैसे कि खंड खंड बटकर, खंड खंड बटकर अखंड हो गई। क्या बात है। खंड कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी बेटी, कि खंड खंड बटकर अखंड हो गई।
गई, खंड खंड बटकर अखंड हो गई, ज्योति से बन ज्वाला प्रचंड हो गई। ज्योति से बन ज्वाला प्रचंड हो गई, चाहा तो बहुत झुकाना झंझावतों ने, चाहा तो बहुत झुकाना झंझावतों ने, पर वज्र सी कठोर मेरी मेरुदंड हो गई, वज्र से कठोर मेरी मेरुदंड हो गई। क्या बात है कि भर हुंकार किया शक्ति का संचार, भर हुंकार किया शक्ति का संचार, अब कर्म क्षेत्र में हम अड़े हैं, अब फिर ना कहना कमजोर जड़े हैं, फिर ना कहना कमजोर जड़े हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आप अपनी बहनों को बेटियों को शिक्षा दीजिए और बताइए कि क्या कि हाथ अगर हो जहरीला, हाथ अगर हो जहरीला तो फन पर तुम वार करो, हो हाथ अगर जहरीला तो फन पर तुम वार करो, हो निर्भय यमुना में कूदो कृष्ण का अवतार धरो, हो निर्भय यमुना में कूदो कृष्ण का अवतार धरो, और हो भयभीत कब तक हाथ को पीछे खींचोगे, हो भयभीत कब तक हाथ को पीछे खींचोगे, करो कालिया का मर्दन भारत का उद्धार करो, करो कालिया का मर्दन भारत का उद्धार करो। बहुत बढ़िया पूरे सभागार में आपने एक ऊर्जा से प्रयोग कर दिया है। क्या बात है अंकल जी, बहुत। मैं बेसिक डिपार्टमेंट से आती हूँ, मैं एक शिक्षिका हूँ। राष्ट्रगान होता है, जनगण मन कराया जाता है, वहाँ से लेकर आती हूँ 4 पंक्तियाँ, आप तक पहुँचे तो तालियों से नवाजिएगा। जी बिल्कुल, स्वागत है। कि राष्ट्र प्रेम जो करते हैं विश्राम नहीं वो करते हैं, क्या बात है। राष्ट्र प्रेम जो करते हैं विश्राम नहीं वो करते हैं, तन अपना वतन के नाम हाँ वही तो करते हैं, तन अपना वतन के नाम हाँ वही तो करते हैं, जनगण मन पर मरने वाले, जनगण मन पर मरने वाले राष्ट्रगान जब गाते हैं, देश के बच्चे बच्चे को सावधान वो करते हैं, देश के बच्चे बच्चे को सावधान वो करते हैं। सावधान एक मुद्रा नहीं, सावधान एक संदेश भी है कि देश के खतरों के प्रति हमें सजग रहना है। और एक कविता, क्योंकि बस मैंने बहुत समय ले लिया शायद, एक कविता भैया ने किसी ने बोला था, पदम भैया ने बोला था राम के बारे में, सीता के वनवास के बारे में, वहां से एक कविता लाती हूँ, सीता मन की व्यथा। कि राम, इसमें तो बहुत कुछ बोलना था पर बोलूंगी, ये इनकी सिग्नेचर कविता है कि राम राम तुम्हें, राम सिर्फ तुम्हें बन जाने की अनुमति थी, राम सिर्फ तुम्हें बन जाने की अनुमति थी, पता नहीं क्यों सीता की मारी गई मती थी, राम सिर्फ तुम्हें बन जाने की अनुमति थी, पता नहीं क्यों सीता की मारी गई मती थी, तज अलंकृत आभूषण सारे साध्वी का वेश वो धारे, बन को भी महल बना डाला बलराम नाम के मन के सारे, सीता सीता का बस दोष यही था, लक्ष्मण रेखा को पार किया था, एक याचक की विनती सुन भिक्षा देना स्वीकार किया था, विदेह की वैदेही थी वो तो, बिन तन मन की देवी थी वो तो, मन तो तुम में ही रमता था, राम राम नाम जपती थी वो तो, फिर तुमने ही तो रावण को मारा था, अहंकार की खान से कुंदन ने एक निकाला था, उस पर भी
उस कुंदन ने आग में तपकर खुद को सोने में डाला था। तुम खुशी खुशी उस सोने को महलों तक ले आए थे, पर हाय विधाता, सीता पर तो अब भी दुर्भाग्य के साए थे। क्षमा करिएगा, एक जाति सूचक शब्द लूंगी कि एक धोबी की बातों ने, कुछ शब्दों की कुछ चालों ने माना 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 चीर दिया कलेजा तुम्हारा समाज के बेढंगे उपहासों ने। हाँ तुमने सही किया, सीता का परित्याग किया, राजधर्म की रक्षा को सिर्फ समाज पर ध्यान दिया। पर अब मेरा प्रश्न सिर्फ राम तुमसे है, सीता का आजीवन रिश्ता सिर्फ राम तुमसे है। तुमने सीता को प्रस्थान युद्ध तन्हा दे डाला, कहाँ गया तुम्हारा पति धर्म, क्या तुमने महलों को चुन डाला, एक प्रसूता को वन प्रस्थान तन्हा दे डाला। राम तुम सीता नहीं थे, सीता जैसे पवित्र निश्चल प्रेम के धनी नहीं थे। जो सीता तुमको प्राणों से प्यारी होती तो वन प्रस्थान को तैयारी साथ तुम्हारी होती। पर तुम राजा थे राम, तुम में बुद्धि का भंडार अपार था, और मती तो बस सीता की मारी गई थी, जो तुमसे अगाध प्यार था, जो तुमसे अगाध प्यार। बहुत बढ़िया।